सो गाइस फाइनली लैंड ऑफ मिरेकल्स का सीजन 2 आ चुका है और सीजन 1 में हमें डेव और माइक नाम के दो बंदों को दिखाया गया था और वो दोनों ही फीयरलेस बीड की पावर्स की वजह से एक दूसरे के साथ में जुड़ चुके थे और वो लोग इससे छुटकारा पाने के लिए कंपटीशन में भी जाते हैं, जिसको बड़ी मुश्किलों के बाद फाइनली इन लोगों ने इसको जीत ही लिया था, क्योंकि वो लोग फीयरलेस बीड की वजह से जुड़े होने से एक दूसरे के भी पावर्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन माइक की मदद ने उसकी शादी कराने के लिए एक सेरेमनी को अरेंज किया था जहाँ पर काफी सारी गर्ल्स को बुलाया गया था, लेकिन उन्हीं में से एक वहाँ पर डेमोनिक गर्ल भी आ गई थी जो कि यहाँ पर आई हुई होती है फीयरलेस बीड को लेने के लिए, जिसकी वजह से वो माइक के पेरेंट्स को तक वहाँ पर मार देती है और डेव माइक को बचाने के लिए वो उसे अपनी विजडम सिटी में ले आता है, क्योंकि अगर माइक उस डेमन गर्ल के साथ में फाइट करता तो वहीं पर मारा जाता। लेकिन माइक के काफी ज्यादा गुस्से में होने की वजह से उन दोनों के बीच में यहाँ पर काफी जमकर फाइट भी होती है, लेकिन अब माइक रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो दोनों चाहकर भी उन डेमंस को नहीं हरा सकते थे, क्योंकि डेमंस को हराने के लिए उन्हें कम से कम पावर लेवल 9 को ब्रेक थ्रू करना होगा। जिसके बाद फिर माइक और डेव दोनों ही उस फीयरलेस बीड के पावर्स की मदद से कल्टीवेशन करने लग जाते हैं ताकि वो लोग पावर लेवल में 7 को ब्रेक थ्रू कर सके, और उन दोनों के पावर्स को कंबाइन करने की वजह से अब यहाँ पर उनके सामने आ जाता है फीयरलेस बीड, जिसको देखकर वो दोनों ही शॉक रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। और फिर तभी वो दोनों ही एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, इसके बारे में अभी उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग आसमानी दुनिया में आ गए हो, जहाँ पर चारों तरफ केवल और केवल बादल ही थे। और इस चीज को देखकर माइक कहता है कि सच में इस फीयरलेस बीड की पावर्स बहुत ही ज्यादा अजीब है। और फिर तभी उन दोनों को किसी की आवाज आती है जो कि एंशिएंट टाइम के महान कल्टीवेटर थे, जिनमें से एक बंदे का नाम होता है फाचू और दूसरे एंसेंडर का नाम था लैंड कियोन। और वो दोनों ही बताते हैं कि बुक ऑफ प्रोफेसी में बताया गया था कि भविष्य में एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर आएगा, जिसको रोकने के लिए ह्यूमन बीइंग बहुत ही ज्यादा कमजोर है, और इसी वजह से उन दो महान लोगों ने एक ऐसे फीयरलेस बीड को बनाया जिसे केवल वही दो लोग यूज कर सकते थे जिनकी ब्लड लाइन एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, जिस तरीके से माइक की जिंदगी डेव के साथ में जुड़ी हुई है। फीयरलेस बीड के बारे में बताया जाता है कि इस बीड के अंदर इस दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्निक को समन करने की ताकत है। अगर उसे धारण करने वाले लोग इस टेक्निक को सीख लेते हैं तो उनको हराना एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों ही मास्टर्स ने अपनी अपनी ऊर्जा से मिलकर इस फीयरलेस बीड का निर्माण किया था। और अगर कभी इंसान इस बीड की ताकत को 7 गॉड बीड्स के साथ में जोड़ देंगे तो उस वक्त इस धरती की मानवता सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी, क्योंकि उन दोनों ही महान लोगों ने इस महाशक्ति को बनाने के लिए अपनी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था, क्योंकि केवल इसी बीड के अंदर वो ताकत है जिसकी मदद से डीमन रेस को खत्म किया जा सकता है। और वो लोग इसे धारण करने वाले को यह वरदान देते हैं कि इस ताकत के साथ में ह्यूमन रेस कभी भी नहीं हारेगी। और इन सारी चीजों के बारे में पता चलने पर माइक डेव से कहता है कि अब ये हमारे कंधों पर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। तभी डेव वहाँ पर बुक ऑफ प्रोफेसी को खोलकर देखता है, जिसके जरिए उसको पता चल जाता है कि उन दोनों ने ही कल्टीवेशन के 7th लेवल को भी अब पार कर लिया है, इसीलिए अब उन लोगों का भरोसा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद अब हमें थंडर सिटी की उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर उस डीमन गर्ल ने आकर डेव के पेरेंट्स को मार दिया था, और उस खतरनाक लड़ाई की वजह से इस एरिना की सारी चीजें तबाह हो चुकी थी, जहाँ पर डेव और माइक दोनों ही आ जाते हैं। लेकिन इस जगह को देखते ही माइक को वो पल याद आने लगते हैं जब उसकी आंखों के ही सामने उस डीमन गर्ल ने अपनी पावर्स की मदद से उसके फादर को जान से मार दिया था, जो कि यहाँ पर डेव और माइक से फीयरलेस बीड को लेने के लिए आई हुई थी। और माइक के फादर ने उससे मरने से पहले ये कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम कभी भी अपनी उस फीयरलेस बीड को इन दरिंदों के हाथ में मत लगने देना। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर अपनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक पावर को यूज करते हैं, लेकिन वो डेमन गर्ल माइक के डैड को आसानी के साथ में रोक लेती है और फिर बहुत ही आसानी से उसी के सामने उनको वहीं पर खत्म कर देती है, जिसको देखते हुए भी माइक कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि डेव उसे इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं होने देता। इसके बारे में माइक के मदर ने उससे पहले ही कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इसे यहाँ से लेकर चले जाना। और जब वो भी उस डीमन गर्ल को अपने पावर्स की मदद से मारने के लिए जाती है तो वो डीमन गर्ल आसानी के साथ में उनको वहीं पर पकड़ लेती है, डेव की आंखों के सामने उनको वहीं पर जान से मार देती है। ये सारी की सारी चीजें डेव के मन में अभी भी चल रही थी, जिनकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। इसीलिए वो सबसे पहले अपने ग्रेट एल्डर के पास में चला जाता है उनको देखने के लिए, जो कि अभी भी सही सलामत थे। तो वो डेव से कहते हैं कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आ गए। तो फिर माइक यहाँ पर रोते हुए कहता है कि आप ये जानते हुए कि मेरे पेरेंट्स के साथ में क्या हुआ और आप फिर भी मुझसे यही पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया। तो एल्डर कहते हैं कि हाँ मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि थंडर सिटी के लोगों को सच्चाई के बारे में पता चले, क्योंकि मैंने अभी इस बारे में अनाउंसमेंट कर दी है कि किंग और क्वीन दोनों ही यहाँ से काफी बड़े दौरे के लिए गए हुए हैं, लेकिन तुम तो इसकी सच्चाई जानते ही हो कि वो असलियत में कहाँ गए हैं। तो माइक कहता है कि मैं क्यों नहीं जानूंगा, मेरी ही आंखों के सामने उन्हें मार दिया गया। तभी ग्रेट एल्डर माइक को बताते हैं उस दिन यहाँ पर केवल एक डीमन नहीं था बल्कि और भी डीमन क्लेंस से यहाँ पर डीमंस आए हुए थे, क्योंकि वहाँ पर ग्रेट एल्डर से फाइट करने के लिए एक और डीमन आया हुआ था, जिसकी उनके साथ में एक बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट हो जाती है। ग्रेट एल्डर की पावर्स भले ही बहुत ही ज्यादा बड़ी लेवल के थे, लेकिन उस डीमन को उन्हें रोकने में बिल्कुल भी परेशान
परेशानी नहीं होती, बल्कि वो तो बैठे बैठे ही ग्रेट एल्डर के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक वार करता है, जिससे कि उनके मुंह से खून तक निकलने लग जाता है। और ग्रेट एल्डर बताते हैं कि उस बड़ी लड़ाई के बाद मैं केवल यहीं पर फंसा रह गया, और जब तक मैं खुद को ठीक कर पाता तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए मैंने थंडर सिटी के लोगों से ये कह दिया है कि किंग और क्वीन 3 साल तक अभी वापस नहीं आ सकते, और 3 साल के बाद तो मुझे ये बताना ही होगा कि उनकी मौत हो चुकी है। इसके बाद फिर मैं तुम्हें इस थंडर सिटी का राजा बना दूंगा। और अब माइक एक जगह पे बैठा हुआ खुद को कोसते रहता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, उसी की वजह से उसके पेरेंट्स की जान गई। अगर उसके पास में पीएलएस बीड नहीं होता तो कभी भी उसके पेरेंट्स नहीं मारे जाते। तो फिर ग्रेट एल्डर उससे नाराज होते हुए कहते हैं कि चुप हो जाओ, क्योंकि अब खुद को दोष देने से अब कुछ भी नहीं होने वाला, और अगर तुम इस तरीके से सोचोगे तो तुम कभी भी उन डीमंस को नहीं हरा पाओगे। अब तुम्हारे ऊपर इस पूरी सिटी की जिम्मेदारी आ चुकी है, इसीलिए अब तुम्हें किसी बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक राजा की तरह सोचना होगा। अब तुम ये सोचो कि तुम अपने देश को कैसे बचाओगे और अपने पिता की इस महान विरासत को कैसे आगे बढ़ाओगे। और क्या कभी तुमने इस बारे में सोचा कि उन डीमंस ने हमें क्यों नहीं मारा? क्योंकि अगर उस दिन वो डीमंस चाहते तो तुम्हें भी और मुझे भी मार सकते थे, और हमारे अंदर उस वक्त इतनी ताकत नहीं थी कि हम उनको रोक भी पाते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो डीमंस हमारी दुनिया पर हावी होने लगेंगे और चुटकियों में नॉर्मल इंसानों को कीड़ों की तरह मसल देंगे। तो फिर डेव ग्रेट एल्डर से कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर फीयरलेस बीड के होने का मतलब ही क्या रह जाता है, जिसके बारे में फिर ग्रेट एल्डर उन दोनों को ही बताने लग जाते हैं कि तुम लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा, लेकिन तुम दोनों ही इस फीयरलेस बीड के उत्तराधिकारी हो, और ये बात जानना तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि भविष्य में आने वाला डिजास्टर तुम लोगों से ही जुड़ा हुआ है। तो माइक कहता है कि क्या आप हमें 7 गॉड बीट्स के बारे में बता सकते हो, क्योंकि हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत एक इल्यूजन के जरिए पता चला जब हम लोगों ने अपने पावर्स के 7th लेवल को ब्रेक थ्रू किया। और फिर इसी के साथ में यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आया जाएगा, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।